वो अचानक उठती है और पाती है कि वो कहीं बंद है। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ है। तभी एक भयानक आवाज आती है जो एक विशालकाय जानवर की दहाड़ जैसी लगती है और वह आवाज कमरे की दीवारों से गूंजने लगती है। कुछ समय बाद आवाजें कम हो जाती हैं और अंधेरा छा जाता है। फिर अचानक रोशनी वापस आ जाती है और दरवाजा खुल जाता है। केट डरते हुए उस दरवाजे से बाहर निकलती है और एक सुनसान गलियारे में प्रवेश करती है। तभी वो एक आदमी से टकराती है जिसका नाम जैक है। केट दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकाल देती है। वे दोनों मिलकर उस जगह का पता लगाने निकलते हैं जो घने अंधेरे की ओर जाती है। चार्ली नीचे जाने का सुझाव देता है लेकिन स्टेसी उसे ये जोखिम लेने से मना करती है। फिर भी चार्ली बिना किसी डर के अकेले नीचे उतरता है। जल्द ही वो खुद को पूल एरिया में पाता है जहाँ पानी में एक नग्न लड़की नजर आती है। स्टेसी भी कुछ देर बाद उसके पास जाती है। तभी लड़की, जिसका नाम एम्बर है, उन्हें देखती है और उन्हें पास बुलाती है। जैक थोड़ा चिंतित होता है। अचानक उनके सामने दीवारों से छायाएं उभरने लगती हैं और एक डरावनी आकृति प्रकट होती है। वे डर के मारे दीवार से सटकर खड़े रहते हैं। तभी अचानक उस छाया से एक भाला निकलता है और डेव को जोर से छेद देता है। ये देखकर केट और जैक दोनों चौंक जाते हैं। उनके शरीर में सदमे की लहर दौड़ जाती है। वे जल्दी से प्रयोगशाला से बाहर भागते हैं लेकिन पीछे मुड़कर देखते हैं तो डेव घायल हालत में उन्हें आने की कोशिश करता है लेकिन उसे फिर से राक्षसी प्राणी पकड़ लेता है। उनका रास्ता एक गेट से अवरुद्ध हो जाता है। जैक उन्मत्त होकर गेट पर लगे ताले को तोड़ने की कोशिश करता है जबकि अंधेरा उन्हें घेरने की धमकी दे रहा होता है लेकिन जैक के दृढ़ प्रयास रंग लाते हैं और वो समय रहते दरवाजा खोलने में सफल हो जाता है। केट और जैक एक सफेद कमरे में शरण लेते हैं। वे राक्षसी प्राणी को उनके रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को पार करते हुए देखते हैं। इस साझा संकट ने उन्हें एक ऐसे दरवाजे तक पहुंचाया जो बहुत डरावना था। इसके बगल में लाल धब्बे लगे हुए थे। केट वहां दस्तावेजों और चाबियों का एक सेट खोजती है और वे सावधानी से दरवाजे के भीतर प्रवेश करते हैं। केट ध्यान से दरवाजे के पास जाती है और पता लगाती है कि अंदर किसी को सहायता की आवश्यकता है। दरवाजा खोलने पर उन्हें एक और व्यक्ति मिलती है जो मदद की गुहार लगा रहा होता है। उसकी बॉडी जैकेट और मुखौटे में बंधी होती है। केट तुरंत उसे मुक्त करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी अचानक दीवारों पर छाया फिर से दिखाई देती है और राक्षसी प्राणी हमला करने लगता है। वो भाले फेंकता है जिससे हर कोई बाल बाल बचता है लेकिन वो पीछे नहीं हटता और आखिरकार मेलिसा को पकड़ लेता है। कुछ समय बाद समूह को मेलिसा के शरीर के कटे फटे अवशेष मिलते हैं